हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक केवीएल। तो केवीएल क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। केवीएल, तो केवीएल क्या था, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अभी बताया आपको किरचॉफ करंट लॉ, और इसको किरचॉफ सेकंड लॉ का क्या था, केवीएल। तो ये था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये बन गया हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये वोल्टेज लॉ पे ही बेस है, ठीक है, वोल्टेज लॉ पे बेस है। इसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं, मैश लॉ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं अभी आपको वन बाय वन क्लियर करवाता हूँ। तो इतना आपको पता चल गया। अब इसका ये क्या है, अब वोल्टेज की बारी आ गई है। तो वोल्टेज भी क्या है, मान लीजिए मैं एक सर्किट बनाता हूँ और उसके बारे में फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्या है, बेसिकली ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारे पास R है, R1 लगा लीजिए, यहाँ पर R2 लगा लीजिए, यहाँ पे R3 लगा लीजिए, यहाँ पर E1 लगा लीजिए, यहाँ पर E2 लगा लीजिए। ये हमारा एक सर्किट है, ठीक है। और ये अब क्या कहता है, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने बैटरी लगाई हुई है इसको हम EMF बोलते हैं, जो वोल्टेज पैदा कर रही हैं। और इस पे अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। वोल्टेज का कितना ड्रॉप आएगा, क्योंकि ओम्स लॉ ने बताया था V=IR। तो अब इसकी डेफिनेशन बनानी है। उसने बोला था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो फिर बोल सकते हैं दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ क्या कहता है। तो मैं दिस लॉ स्टेट दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सीधा लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग अब हमारी दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास जितनी बैटरी लगी हुई हैं तो हम लिखेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF। अब आपको EMF पता चल गई, जितनी हमारी बैटरी लगी हुई है वो हमारी EMF है, उन सभी को प्लस करेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF, ठीक है, प्लस algebraic sum of all the EMF plus algebraic sum of all the voltage drop, algebraic sum of all the voltage drop मीन्स यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। तो वो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले इतना लिख लिया आपने। तो यहाँ से पता चल रहा है कि मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे सिग्मा ई क्या लिख दी, EMF जितनी भी बैटरी लगी हुई हैं वो, प्लस का मतलब प्लस लिख दिया। और उसने बोला वोल्टेज ड्रॉप, तो यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा V, वो इज मतलब इक्वल टू कितना है, ज़ीरो। तो ये वाला हमारा हमने प्रूफ करके लेकर आना है। तो कैसे करेंगे अभी प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ये लिख देना है कंसीडर ए सर्किट, ठीक है। आपके पास एक सर्किट आपने ड्रा किया हैविंग रेजिस्टेंस, उसमें क्या क्या रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ठीक है, वो लिख देनी है आपने, R1 R2 एंड R3, ठीक है। और उसमें करंट कौन कौन से जा रहे हैं वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, यहाँ पर हमारा मान लीजिए I1 करंट जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यहाँ से हमारा I2 करंट जा रहा है इधर से। तो यहाँ से दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर ये जाएगा I1 प्लस I2। तो ये ऐसे हमने करंट की डायरेक्शन भी दे दी है। और यहाँ पे हमने हैविंग करंट कौन कौन से है, I1 एंड I2, I1 I2 एंड I1 प्लस I2, यही था, ठीक है। बस एक्सेट्रा, बस इतना लिखना है। एंड वोल्टेज कनेक्टेड टू कनेक्ट किससे किए गए हैं,
E1 एंड E2 ऐसे लिख दो, कनेक्टेड टू बैटरी E1 एंड E2। तो ये हमारे पास बैटरी है। तो आपने इतना तो ज़रूर समझे, इतना तो लिख के आना है। तो अब हम बनाते हैं इसका क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF बोला था उसने, और इसमें ये भी है और यहाँ पर एक चीज़ और है। अब देखिए ध्यान से, इसका नाम रखेंगे A B C D E F। तो ऐसे इसको हम कर लेंगे। अब इसको जस्ट हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने इस वाली चीज़ को सॉल्व करना है, यहाँ पे इसको लूप बना लेना है, इसलिए इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने सबसे पहले साइन देखने हैं। तो साइन ऑफ आपने ये लिख के आने, साइन ऑफ ई। साइन ऑफ ई का मतलब ई आपकी कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे ऐसे है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसे है कुछ। तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, कुछ भी लगा लीजिए। चलो यहाँ से देख लेते हैं, ए से एफ, ये ए है ये एफ है। ठीक है, तो आप यहाँ से जा रहे हो ए से एफ तक। अगर ए से एफ जाएंगे, पहले माइनस थे, बाद में क्या बन गए प्लस, तो ये हमारी ये ई जो है वो पॉजिटिव की बन जाएगी। ठीक है, तो जब आप ट्रेस करोगे नेगेटिव से पॉजिटिव तक तो हमारी पॉजिटिव बन जाएगी। अगर आप करते हो ऐसे, ये आपके नेगेटिव, ये आपके पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे आप करते हो और कोई भी पॉइंट लेते हो और ट्रेस कर रहे हो आप ऐसे, तो अब आपकी जो ई है वो ई नेगेटिव की बन जाएगी। ये आपने बना के आने हैं। तो यहाँ पर आप व्हेन वी ट्रेस ए टू एफ, ये क्या बन जाएगा हमारा पॉजिटिव, ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको पता चल गया साइन कैसे देने हैं। और आगे आता है साइन ऑफ ई, साइन ऑफ वी मतलब वोल्टेज ड्रॉप, उसके साइन कैसे देने हैं, साइन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, वो ऐसे है। अगर हम ट्रेस करते हैं, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, अगर हम ट्रेस करते हैं इधर को मान लीजिए इधर कोई करंट जा रहा है, इधर को ही हम ट्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर करंट जा रहा है। तो जब जिधर को हम जा रहे हैं उधर को ही वो जा रहे हैं। इसका और अच्छे से मीनिंग बता देता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ करंट यहाँ ऐसे आ रहा है, तो हम इधर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ए है, ये मान लीजिए बी है, और हम यहाँ ऐसे जा रहे हैं, तो हम आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अगर मिलेंगे तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है आई आर वो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर हम इक्वल डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए जिधर को वो जा रहे हैं, ऐसे रेजिस्टेंस लगी हुई है ए से बी, तो ये करंट इधर को जा रहा है, तो मैं भी इधर को जा रहा हूँ, ट्रेस भी इधर को कर रहे हैं हम, तो ये हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपने पेपर में लिख के आने हैं, और एक मैं आपको इसका एग्जाम्पल में ट्रेस करके भी बता देता हूँ। अब देखिए ये वाला जो ये मैंने कंसेप्ट था वही मैं इस पर इम्प्लीमेंट करके छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लूप लेता हूँ ए बी, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, चलो यहाँ से कर लेता हूँ एफ एफ, यहाँ से एफ एफ ई बी ए, एफ यहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से ख़त्म होगा। ठीक है, तो ए एफ ई बी ए, तो ये वाला लेता हूँ मैं, यहाँ पर ले लिया मैंने लूप ए एफ, क्या क्या है मेरे पास ए एफ ई बी ए, ए एफ ई बी ए, ये वाली चीज़ को हमने सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखना, अब जब मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, ये नेगेटिव से क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। ये E1 ए से एफ तक जा रहा हूँ तो E1 नेगेटिव से क्या हो रही है, पॉजिटिव।
तो यहाँ पर हमारी जो E1 है वो पॉजिटिव आ जाएगी, तो कोई साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव है बाय डिफ़ॉल्ट। आगे आते हैं, आगे देखिए F से E जब जा रहा हूँ, जिधर को करंट जा रहा है उधर को ही मैं जा रहा हूँ, मैं भी इधर को जा रहा हूँ, तो सेम डायरेक्शन में माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -I1R1 -I1R1। ठीक है, अब नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखिए, अब मैं इधर की तरफ आ रहा हूँ, नीचे की तरफ उधर कोई करंट जा रहा है, तो ये भी माइनस आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस। ठीक है, अगर ये वाली पॉजिटिव आती है तो बाकी नेगेटिव ही आएंगे, पर देखना है आपने, सेम करंट आ गया तो ये बन जाएगा I1 I2 और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा I3, तो ये बन जाएगा I=VR होता है, तो V=IR होता है, तो IR बन जाएगा। और आगे देखते हैं, आगे हम ट्रेस करते हैं B2A कुछ नहीं है, तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा =0। तो ऐसे हम सर्किट को ट्रेस करते हैं। आगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे लूप लगा के अभी एक बार और से यहाँ पे समझा देता हूँ, अगर हम यहाँ पे लूप लगाएंगे तो क्या करेंगे, लूप लगाते हैं, क्या यहाँ पे लगाते हैं E, जहाँ से B E D C फिर से B। अब देखिए जब B से हम E की तरफ जा रहे हैं, ये इधर को आ रहे हैं, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो बनेगा, यहाँ पर बनेगा I1 I2 और साथ में R3 आ जाएगा, मतलब इसमें प्लस आएगा, तो हमने साइन लिखा नहीं कुछ भी। अब देखिए यहाँ से जब यहाँ से B से हम E गए, E से जब यहाँ गए फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन है, मैं E से D की तरफ जा रहा हूँ, ये मेरी तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से पॉजिटिव बन जाएगा, ये बन जाएगा I2R2। ठीक है, अब यहाँ से D से C कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ से अब मैं C से B जा रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव बन रहा है, तो यहाँ से -E2 आ जाएगा =0। अब देखिए जब वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव बन रहा है, हमारा EMF E वाला नेगेटिव बन रहा है। तो यही था आपका जो मैंने बता दिया है। इसका सोल्यूशन जो है, जो आपको ये PDF है, वो भी आपको मेरी .com jksmartclasses.com और psbtpaper.com पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।